डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में यह एक विचित्र भार स्थिति है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है उसके तहत यहाँ अलग अलग राज्यों की पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और उसे नाहक ही प्रताड़ित करे। लेकिन ऐसा पिछले करीब 5 सालों से लगातार चलता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया था और पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती रही। इस मसले पर 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई थी। अब सोमवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर इस बात पर जवाब मांगा है कि 2015 में ही रद्द हो चुकी इस धारा के तहत अब भी लोगों को खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह समूचे देश में कानून लागू करने वाले महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देने, उसका मतलब समझने और उस पर अमल करने के बजाय उसे ताक पर रख मनमानी करने की वजह आखिर क्या रही। गौरतलब है कि देश भर में पुलिस की ओर से मामूली बातों पर भी लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, तब 2015 में ही उसने इस धारा को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कानून की इस धारा को हथियार बनाकर इसके तहत गिरफ्तारी होती रही। पुलिस राज्य का विषय है और इस नाते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का यह दायित्व है कि वह लागू कानूनों की वैधता और कसौटी पर सही और न्यायिक होने का हर वक्त ध्यान रखे। सवाल है कि इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा के रद्द होने की सूचना सरकारों के पास कैसे और क्यों नहीं पहुंची, जबकि इस दौरान इस कानून के तहत कई लोगों को नाहक ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक रद्द कानून के हथियार से लोगों को परेशान करने का मुआवजा क्या होगा और इतने लंबे समय तक इस धारा के इस्तेमाल करने के लिए संबंधित महकमे कोई अफसोस जाहिर करेंगे? क्या पुलिस इस संदर्भ में जानकारी और व्यवहार को लेकर सवालों के कटघरे में नहीं खड़ी है? यह किसी से छिपा नहीं है कि कानून के मामूली नुक्तों की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ सकता है। इसके व्यावहारिक पहलुओं और असर के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले साफ शब्दों में यह टिप्पणी की थी कि जो हो रहा है वह भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के दोषी किसी व्यक्ति को 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान था। लेकिन व्यवहार में सरकारों और पुलिस ने इसका जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया,
अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित किया था वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक अफसोसजनक स्थिति थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को ही श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को रद्द कर दिया था। यूं भी विविधताओं से भरे हमारे देश में एक मसले पर अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की राय भिन्न हो सकती है, लेकिन इसकी मनमानी व्याख्या करके लोगों को परेशान, गिरफ्तार और प्रताड़ित करना लोकतंत्र को ही बाधित करने का जरिया बनेगा। स्वर और व्यंजनों के मेल से वर्णमाला बनती है। प्राथमिक विद्यालय में ही इस परिभाषा से परिचित हो चुके थे, लेकिन जीवन में इसे आजमाने में भूल क्यों कर बैठे। हम अपने आसपास ऐसा समाज चाहते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हो, उसमें कोई बाहरी तत्व न हो, लेकिन समाज में हर तरह के लोग होने से ही वह पूरा समाज बन सकता है। हम अगर चाहें कि केवल स्वर ही हो या केवल व्यंजन ही हो, तो क्या 12 खड़ी लिखी जा सकेगी? क्या वाक्य बन पाएंगे? क्या भाषा समृद्ध हो पाएगी? समाज भी नाना तरह के लोगों, उनके विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों से समृद्ध बनता है। समाज केवल विज्ञान के दम पर नहीं चल सकता, केवल अर्थशास्त्र के बूते नहीं, केवल कॉरपोरेट या ग्लैमर की दुनिया के बल पर नहीं। कोमल स्वरों के साथ उसमें कठोर व्यंजन भी जरूरी होते हैं। कठोर व्यंजनों को परिपूर्ण स्वर बनाते हैं, जिन्हें हम एकार, उकार, इकार की मात्राएं कहते हैं। एक भी मात्रा कहीं इधर से उधर लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सर कहने पर किसी को दी गई कोई उपाधि ध्यान आती है। सिर कहने पर मस्तिष्क, सुर कहने पर संगीत के स्वर केवल मात्रा बदल देने से भाव बदल जाते हैं। वैसे ही लोगों का है। लोग वे ही होते हैं, केवल उनके स्थान परिवर्तन से हमारा उनके प्रति नजरिया बदल जाता है। एक के पहले शून्य लगने से उसका मूल्य नहीं बदलता, लेकिन अगर वही शून्य एक के बाद लग जाने पर दहाई, सैकड़ा, हजार हो जाता है। जिन लोगों को हम हाशिए पर धकेलने की भूल करते हैं, उनके बारे में इस पाठ को फिर से याद करना बहुत जरूरी है। किसी दिन वे ताकत बनकर आगे आ गए तो उनकी कीमत करोड़ों में भी गिनी जा सकेगी। गणित का ही सिद्धांत है कि शून्य होने के लिए x और y का योग होना लाजमी है। एक के मूल्य से ही दूसरे का मूल्य तय होता है। अगर x इस अहंकार में रहे कि उसका मूल्य ज़्यादा है, तो उसका वह मूल्य y की बदौलत ज़्यादा है। मतलब बाहर से कुछ भी देखना परखना नहीं है। हम जिन पाठों को सीखकर यहाँ तक आए हैं, उनके दोहराव की ही जरूरत है। उन पर चिंतन मनन की जरूरत है। जब हम तन कर खड़े हो रहे हैं, तब हमारे तनने की वजह कोई दूसरा है। यह जानने की जरूरत है। समाप्त।